उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बहुत मेहनती, समझदार और एक दूसरे के प्रति सच्ची मित्रता निभाने वाले थे। उनमें कोई स्वार्थ नहीं था, ना कोई जलन। वे जैसे भाई थे, एक दूसरे की पीड़ा को समझने वाले। हीरा थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, शांत और विवेकी। वही मोती चुलबुला और जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला था। दोनों किसान के खेत जोतते, गाड़ी खींचते और घर के सदस्य जैसे जीवन जीते थे। किसान भी गरीब था, लेकिन पशुओं को बहुत प्रेम करता था। वह हीरा और मोती को अपने बच्चों की तरह मानता था। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसे पैसे की बहुत जरूरत पड़ी। किसान पर कर्ज था। उसे साहूकार से कुछ पैसे लेने पड़े थे। सूखा पड़ने से फसल भी खराब हो गई। साहूकार ने तगादा किया और किसान के पास कर्ज चुकाने का कोई उपाय नहीं बचा। अंततः उसे विवश होकर अपने दोनों प्रिय बैलों, हीरा और मोती, को मेले में बेचने जाना पड़ा। बैलों को भी कुछ अजीब सा आभास हो गया था। मोती ने हीरा से पूछा, भाई, ये हमें नहलाकर, चारा खिलाकर कहां ले जा रहा है? हीरा ने चिंता जताई, लगता है मेले में बेचने जा रहा है। मोती को विश्वास नहीं हुआ। क्या हमारा मालिक ऐसा कर सकता है? हीरा बोला, जब मजबूरी हो तो आदमी अपनों को भी बेच देता है। मेले में एक जमींदार ने दोनों बैलों को खरीद लिया। उसका स्वभाव क्रूर था। उसके नौकर बैलों के साथ कठोरता से पेश आते। जुताई करते समय डंडे मारना, भूखा रखना और आराम न देना उनका तरीका था। हीरा और मोती ने यह अन्याय सहन किया, लेकिन भीतर ही भीतर वे आहत थे। एक दिन नौकर ने बैलों को बिना पानी पिलाए ही खेत में झोंक दिया। मोती ने मना कर दिया। हीरा ने कहा, चलो मोती, झेलते हैं ये सब। लेकिन मोती भड़क गया और हल पलट दिया। क्रोध में आकर नौकर ने डंडे बरसाए। हीरा ने मोती को शांत किया, लेकिन दोनों के शरीर पर चोटों के निशान पड़ गए। एक रात मोती ने कहा, भाई, अब बहुत हो गया, हम यहां नहीं रह सकते। हीरा बोला, पर जाएंगे कहां? मोती बोला, हम अपने गांव वापस चलेंगे। अपना घर, अपना खेत, वही ठीक है। वहां भले ही रोटी कम मिलती थी, लेकिन इज्जत तो थी। और उसी रात दोनों बैल अपने जूते रस्सों को तोड़कर भाग निकले। रास्ते में जंगल आए, नदियां पार की, कांटों से घायल हुए, लेकिन चलते रहे। रास्ते में एक जगह उन्हें गन्ने का खेत मिला। भूख से बेहाल बैलों ने कुछ गन्ने खा लिए। अगले दिन खेत का मालिक आया और बैलों को देखकर चिल्ला पड़ा, ये बैल मेरे खेत में चोरी कर रहे हैं। उसने गांव वालों को बुलाया और पंचायत बैठा दी। कुछ ने कहा, ये बैल तो किसी दूर गांव के लगते हैं, बेचारे भूख से आए होंगे। लेकिन खेत वाला जिद्द पर अड्डा रहा। पंचायत ने फैसला दिया कि इन बैलों को गांव के तालाब की बंधी में काम पर लगाया जाएगा, ताकि उनकी चोरी का हर्जाना चुकाया जा सके। हीरा और मोती ने सिर झुकाया और चुपचाप काम में जुट गए। एक दिन किसान उसी गांव से गुजर रहा था और उसने तालाब पर काम करते हीरा और मोती को देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने नजदीक जाकर पुकारा, हीरा, मोती। दोनों बैल चौंक कर उसकी ओर दौड़े। उन्होंने किसान के पैरों पर अपने मुंह रगड़े, आंखों से आंसू बह निकले। किसान भी रो पड़ा। गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने दोनों बैलों को किसान को सौंप दिया। किसान हीरा और मोती को लेकर गांव लौट आया। घर पहुंचते ही दोनों बैलों ने राहत की सांस ली। अब वे फिर से अपने पुराने खलिहान में थे, जहां सम्मान था, स्नेह था और अपनापन। हीरा ने मोती से कहा, भाई, अब कहीं नहीं जाना, ये घर ही हमारा संसार है। मोती मुस्कुराया, हाँ, और ये आजादी ही असली सुख है। दो बैलों की कथा केवल पशु प्रेम या कृषक जीवन की कहानी नहीं है। यह कहानी हमें बताती है कि आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और न्याय हर जीव का अधिकार है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। प्रेमचंद ने इन बैलों के माध्यम से उस भारतीय किसान की वेदना, आत्मबल और जीवटता को चित्रित किया है, जो शोषण, गरीबी और अन्याय के बावजूद अपनी जमीन से, अपनी मेहनत से और अपनी आत्मा से जुड़ा होता है।